अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप फ़ाइन होंगे। तो अब मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का एफएससी पार्ट 1 और वॉल्यूम 1 है केमिस्ट्री 1 to 6। तो पहला चैप्टर हमारे पास बेसिक कंसेप्ट। अब बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले एक एटम की बात की जाती है कि 1.1 हमारे पास टॉपिक है। ये अक्सर आता शॉर्ट्स में है, इनमें शॉर्ट में से क्वेश्चन बनता रहता है। तो एक ग्रीक फिलोसफर था। तो सबसे पहले हम टॉपिक अपना शुरू करते हैं। तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि कोई भी हो, कोई भी चीज़, उसको रटलाइजेशन से कम मत लें, क्योंकि रट्टे से आप खुद को एक ज़हनी मरीज़ बना लेंगे अगर मैं कहूँ तो एटम है हमारे पास। ग्रीक फिलोसफर था एक, जिसने कहा कि थॉट ऑल द मैटर। एक ग्रीक फिलोसफर था। ग्रीक फिलोसफर द ग्रीक फिलोसफर thought that all matter is made of indivisible particles which cannot be further subdivided। तो एक ग्रीक फिलोसफर था, उसने कहा कि उसने दिमाग में कोई एक खुलिया सा बना लिया कि कहा कि आज जितने भी मैटर्स हैं इज़ मेड अप इंडिविजिबल पार्टिकल, यानी ऐसे पार्टिकल से बने हुए हैं जो कि नाकाबिल तकसीम ज़रात हैं। तो फिर डेमोक्रेट्स था 460 से 370 बीसवीं में। इसने कहा द कॉल्ड द इंडिविजिबल पार्टिकल एज एटम्स। जो इंडिविजिबल पार्टिकल हैं हम उन्हें एटम्स कह सकते हैं। द वर्ड एटम इज डिराइव्ड बाय फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड से माखूज है जिसका मतलब है एटम विच मीन्स इंडिविजिबल, जिसका मतलब है इंडिविजिबल पार्टिकल। तो 1808 में इंग्लिश केमिस्ट था, एक इंग्लिश टीचर जॉन डाल्टन। इसने एटॉमिक थ्योरी दी। द पार्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी आर गिवन ब्लू। तो उनके मेन पार्ट दर्जिल हैं। तो उनके मेन पार्ट ऐसे हम समझ सकते हैं, द ऑल मैटर इज कम्पोज्ड ऑफ एटम्स, यानी जितने भी मैटर हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यानी किसी एलिमेंट के सेम पार्टिकल, यानी एटम के सेम पार्टिकल जो हैं वो सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी, सेम खसूसियात होंगी। और द एटम्स ऑफ डिफरेंट, यानी जो अगर डिफरेंट होंगी तो डिफरेंट खसूसियात को ज़ाहिर करेंगी। इसी तरह तो नाउअडेज, यानी आजकल वी मे से दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी एलिमेंट का छोटा पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उसे हम कहते हैं एटम। नाउअडेज यानी इस वक्त जो है इसकी कहा जाता है। इसके बाद फॉर एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, ईटीसी वगैरह वगैरह। एन एटम मे बी एग्जिस्ट और मे नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वो कहता है कि ये अजाना रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। फॉर एग्जांपल द एटम हीलियम नियॉन, यानी हीलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन जिनॉन, यानी जितने भी नोबल गैसेस हैं, यहाँ पर तो दो दिए गए हैं लेकिन ये जितने भी नोबल गैसेस हैं जो कि अजाना रह सकते हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि वो जो है मज़दाना रह सकते हैं। लेकिन जो नहीं रह सकते वो उनमें नाइट्रोजन जितने भी और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं। लेकिन बाय मॉडर्न रिसर्च द ऑन और डो नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। तो बाय मॉडर्न रिसर्च इज क्लियर दैट द एटम इज अनदर कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ सब एटॉमिक लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन है ये जो है हमारे पास एटम की बात करते हैं। तो है जिस तरह हाइप्रोन न्यूट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन एंड ईटीसी। हाउएवर ताहम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल। अब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो इट इज़ नेसेसरी, ये बात वाज़ेह हो गई, यानी इस बात से हमें कानून से ये बात मतलब वजाहत कर लेते हैं। तो नोट दैट द मोर देन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव, तकरीबन 100 से ज़्यादा एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो एक बेर्जिलिस था, उसने 1769 और 1848 में एक स्वीडिश केमिस्ट था। इसने कहा ही डिटरमाइंड द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी इसने एलिमेंट के मासेस को तरतीब दिया। मोर एवर ताहम ही इंट्रोड्यूस द एलिमेंट्स फॉर एलिमेंट्स सिंबल्स ऑफ फॉर एलिमेंट्स, यानी इसने सिंबल्स दिए एटम्स को। यानी हीलियम था तो उसे एच ई, नाइट्रोजन था तो उसे एन, अगर आर्गोन था उसे ए आर। तो अगर इसी तरह जितने भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन जितने भी हैं उन्हें एक सिंबल की मदद से जाहिर किया तो उसे स्वीडिश ब्रेजिस केमिस्टर। तो मैं तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो इंशाल्लाह मैं लिंक से डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर से कर दूंगा, तो आप वहां से आकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप से रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। और तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन करना लाजमन करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।